हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक राणा, एमडी मेडिसिन। आज आपको डायबिटिक डिसलिपिडीमिया के बारे में एक छोटी सी वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारी आपको बताना चाहूँगा। डिसलिपिडीमिया का मतलब होता है कि जब लिपिड लेवल्स जो हैं वो डिस्टर्ब्ड हैं। लिपिड का मतलब होता है फैट। हमारी बॉडी में फैट के लेवल डिस्टर्ब जब होते हैं तो उसको हम डिसलिपिडीमिया कहते हैं। और डायबिटीज़ में ये डिसलिपिडीमिया के लेवल बहुत ज़्यादा देखने में आते हैं। मेल्स में 85.5% पेशेंट्स में होता है और फीमेल्स में अबाउट 97.8% पेशेंट्स में डिसलिपिडीमिया देखने को मिलता है। ये हमें पता लगता है लिपिड प्रोफाइल की रिपोर्ट से। लिपिड प्रोफाइल में 5 तरह की कोलेस्ट्रॉल चेक होती है, जिसमें टोटल कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड टेस्ट होते हैं। इनमें से एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जो होती हैं कोलेस्ट्रॉल, वो कोलेस्ट्रॉल जो है हमारी डायबिटिक पेशेंट्स में ज़्यादा देखने में मिलती है और वो इनके लिए हार्मफुल भी होती है। स्पेशल टेस्ट जो इसके अलावा हम करवा सकते हैं वो लाइपोप्रोटीन ए टाइप का टेस्ट होता है, जो कि कुछ इम्पॉर्टेंट बड़ी लैब्स में करवाया जा सकता है। जो टीजी लेवल्स देखने में आते हैं, टीजी का मतलब ट्राइग्लिसराइड लेवल्स, जो डायबिटिक पेशेंट में देखने में आते हैं, 500 से भी ज़्यादा उनकी वैल्यू देखने में आती है और जिसकी वजह से उन पेशेंट्स में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी कि हार्ट अटैक वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और जब ये टीजी ज़्यादा होता है या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं तो उस पेशेंट में हमें हाइपोथायराइडिज्म के बारे में भी टेस्ट करवा के देखना चाहिए कि थायराइड के लेवल्स हमारे ठीक चल रहे हैं कि या उनमें भी नुक्स है या कम है। इंक्रीज लेवल जो है एलडीएल के और टीजी के, ये क्या करते हैं, ये हमारी खून की नाड़ियों में कोलेस्ट्रॉल को जमा करने के लिए इम्पॉर्टेंट गिने जाते हैं, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। तो जो भी हमारी खून की नाड़ियाँ हैं, हार्ट की, ब्रेन की और पेरिफेरल आर्टरीज, उन सब में ये कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से वो नैरो हो जाती है, उनका ल्यूमन छोटा हो जाता है। छोटा होने की वजह से उसमें से ब्लड फ्लो कम हो जाता है और जब भी बॉडी की डिमांड बढ़ती है तो वो उसमें खून की सप्लाई कम हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम जाता है और पेशेंट को हार्ट अटैक की होने की संभावना रहती है या ब्रेन अटैक होने की संभावना रहती है। तो ये सब हो सकते हैं। इसके साथ साथ आंखों की रोशनी, जो कि रेटिना की वजह से हम लोग देख पाते हैं। रेटिना हमारा एक तीसरी मतलब पर्दा है आंख का, जो कि कैमरे का एक पर्दा गिना जाता है हमारी आंख का। उसकी जो ब्लड सप्लाई है, उन आर्टरीज में भी जब कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है तो वो भी खून की सप्लाई कम होने की वजह से रेटिना में भी डिफेक्ट आ जाते हैं। और एक ये देखने में आया कि जो डिसलिपिडीमियाज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉज हैं सडन डेथ का। तो इन सब चीज़ों के लिए डायग्नोज करने के लिए, जिस डायबिटिक पेशेंट में डिसलिपिडीमिया है, उनमें हमें क्या क्या करना चाहिए। उनमें हमें एक ईसीजी करवानी चाहिए, एक कैरोटिड डॉपलर स्टडी करवानी चाहिए और खून की नाड़ियों की, जो पेरिफेरल आर्टरीज हैं, जैसे हाथ की हो गई, पैर की हो गई, उनकी, आँखों की, उनकी हमें डॉपलर स्टडी करवानी चाहिए। तो इसके और डायग्नोस्टिक फीचर्स क्या होते हैं डिसलिपिडीमिया के, उन पेशेंट्स में और क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि आंख की पलकों के ऊपर, आईलिड्स के ऊपर हमें सफ़ेद सफ़ेद पैचेस दिखते हैं, उनको हम ज़ेंथिलाज्मा कहते हैं। आपने देखा होगा जो हमारी आंख है, इसके अंदर वाली साइड पे यहाँ पे वाइट वाइट पैचेस दिखेंगे आप, उनको हम ज़ेंथिलाज्मा कहते हैं और वो मार्कर गिना जाता है। सिमिलरली जो हमारी ये टेंडन्स हैं, ये जो हमारे मसल्स के टेंडन्स हैं, उनमें भी गांठें सी डिपॉजिट हो जाती हैं, वो भी हमारी कोलेस्ट्रॉल को बताती हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज़्यादा है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण क्या हो सकता है, जो हमारी हाथ की रेखाएं हैं, इनमें भी पीलापन आ जाता है बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और बहुत अधिक अगर किसी पेशेंट्स में डायबिटीज़ के केस में ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वो पेनकेटाइटिस भी कर सकते हैं। तो इन सब लक्षणों से पता लगता है कि इस पेशेंट में, इस डायबिटीज़ के पेशेंट में डिसलिपिडीमिया है। तो उससे बचा कैसे जा सकता है।
बचने के लिए क्या करना हमें कि एक तो हमें अपना लाइफस्टाइल चेंज करना है। लाइफस्टाइल चेंज में क्या करना है कि एक हमें अपनी पूरी डाइट कंट्रोल रखना है। जैसे जैसे डॉक्टर आपको फिजिशियन बताते हैं, डायबिटीज़ की डाइट जो है वो हमें लेनी है। नंबर 2, हमें फ़ैट के ऊपर कंट्रोल रखना है। फ़ैट हमें कौन सा खाना है? सैचुरेटेड फ़ैट अवॉइड करना है, अनसैचुरेटेड फ़ैट लेना है। उसमें भी ऑयल्स जैसे हैं, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सीसम ऑयल हो गया, कैनोला हो गया, राइस पैन ऑयल हो गया, ये वाले ऑयल यूज़ करने हैं, ऑलिव ऑयल यूज़ करना है। और जो एक्सरसाइज, तीसरा पार्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हमें अबाउट 30 to 40 मिनट्स करनी होती है, पर वो भी एक्सरसाइज हमें एक बड़े हिसाब से करनी है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। अभी रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा जिम में जाते हुए कुछ यंग लोगों की भी सडन डेथ हुई है बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। तो एक हमें लिमिट में ही एक्सरसाइज करनी है, 30 to 40 मिनट्स, और वो एक्सरसाइज आइसोटोनिक एक्सरसाइज करनी है। आइसोटोनिक का मतलब क्या है? जिसमें कि हमारे सारे मसल्स एट ए टाइम काम करते हैं। फॉर एग्जांपल साइकिलिंग हो गई, वॉकिंग हो गई, रनिंग हो गई, स्विमिंग हो गई, एरोबिक्स हो गई। इस टाइप की एक्सरसाइज हमें जो है हमारे हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए ठीक गिनी गई। उसके बाद हमें अपना बॉडी वेट, आइडियल बॉडी वेट रखना है। आइडियल बॉडी वेट कैसे होगा? हमारा जो बॉडी वेट है वो कैलकुलेट पहले हमें करना है अपनी हाइट से। जितनी हमारी हाइट सेंटीमीटर में है उसमें से -100 करके जो बैलेंस बचता है वो हमारा आइडियल बॉडी वेट गिना जाता है। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें जो वेट है हमारा वो आइडियल बॉडी वेट के पैरामीटर में आ जाए। इसके बाद भी अगर हमारे लेवल्स कम नहीं होते तो हमें ड्रग्स यूज़ करनी पड़ती हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, स्टैटिन्स, वो हमें खानी होती हैं ताकि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एक नॉर्मल वैल्यू के बीच में रहें। आफ्टर दैट अगर हम ये सारी चीज़ें करने के बाद भी हमारा वेट नहीं कंट्रोल हो रहा, हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल्स नहीं कंट्रोल हो पा रहे, तो हमें क्या करना होता है? हमें सर्जिकल ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, जो कि बैरिएट्रिक सर्जरी हो गई जिसमें कि फैट रिमूव करते हैं, लाइपोसक्शन। एक सर्जरी होती है गैस्ट्रिक कोरेक्टिव सर्जरी, उसमें क्या करते हैं कि जो स्टमक है उसका साइज रिड्यूस कर देते हैं बैंड लगा के, गैस्ट्रिक बैंडिंग। वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होती है, वो भी करी जा सकते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे स्टमक का साइज छोटा हो जाता है और हम एक फुल्का खा के हमारा पेट भर जाता है। तो ये हमारी जो है सर्जिकल ट्रीटमेंट गिनी जाती है। तो इन सब चीज़ें करने का जो मैंने अभी बताई आपको, अपना डाइट कंट्रोल, अपना वेट कंट्रोल, एक्सरसाइज, ड्रग्स, इन सब का फ़ायदा क्या है कि हम अपनी कॉर्नरी आर्टरी डिजीज यानी कि हार्ट अटैक से बच सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक से बच सकते हैं, खून की नाड़ियों की बीमारियों से बच सकते हैं और एक्यूट पेनकिटाइटिस से हम अपने आप को बचा सकते हैं। तो इन शब्दों के साथ आज का मैं टॉपिक यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। मेरे इस टॉपिक के बारे में आपके कोई कमेंट हो, आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में जाके फीड करिए, मैं उसका रिप्लाई दूँ। धन्यवाद।